वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद इंसॉल्वेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। आज हम जो क्वेश्चन लिए हुआ है इलस्ट्रेशन 9 है एस.एम. शुक्ला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें। ऑल पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है तो क्या हमको ट्रीटमेंट करना और क्या ध्यान देना है। देखिए, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो पूरा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ बोला है या नहीं बोला है। अगर बोला है तब तो जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अगर लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं बोला है तो कोई भी लाइबिलिटीज को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट एक अकाउंट खोलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया कि कितना पेमेंट हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट खोलेंगे। तो जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो आप लोग को 5 अकाउंट खोलना होगा जहां लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं बोला गया। एक हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, एक क्रेडिटर्स अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक डेफिशिएंसी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड में लिखे ध्यान से, खाली इतना ध्यान रखिएगा कि जब सब पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, लाइबिलिटी का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो कोई भी लाइबिलिटी इस रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर निहाल इक्वल पार्टनर, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट नीचे कितना रियलाइज किया है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना दिया 150, और नेहा का प्राइवेट से कुछ नहीं मिला, जबकि बार्टी से कितना मिला 50, इतना सॉरी निसिल से कितना मिला 50। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। टू मशीनरी, पहले रियलाइजेशन जैसे नॉर्मली बनाते हैं ऐसे बना लीजिए। 1475। टू फर्नीचर कितना है 400। टू डेटर्स कितना है 500, और टू स्टॉक 625। अब सीधा डायरेक्ट इधर लिखिए बाई बैंक। एसेट रियलाइज, कितना एसेट रियलाइज किया देख लीजिए, क्या क्या रियलाइज किया 350 और 200, 550 और 500, 1050 और 700, 1750। देखिए कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन कितना दिया 150, तो इसका पेमेंट कर दीजिए टू बैंक 150। तो इधर कितना आ रहा है, इधर जो नशा आ रहा है 3150, 3150। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 3150। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना लॉस हो रहा है देखिए माइनस करके, ये हो गया 1400। किसको इसको जाएगा, नेहा को और निसिल को। दे रखा कैसे पार्टनर है लोग, इक्वल पार्टनर। तो 700 इसको दे दीजिए, 700 इसको दे दीजिए, खत्म हो गया। इसके बाद जनरली नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन खोलने के बाद पार्टनर्स कैपिटल खोलते हैं। लेकिन यहाँ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो बैंक में कितना बैलेंस दिया देखिए 300, तो टू बैलेंस BD 300 है। फिर देखिए रियलाइजेशन से कितना आया 1750, तो टू रियलाइजेशन ये 1750 हम लोग देंगे। अब देखिए यहाँ एक पेमेंट की है तो इसको कीजिए बाय रियलाइजेशन 150। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि निसिल का कैपिटल से कितना पैसा मिला 50 रुपीज, तो टू निसिल्स कैपिटल 50। तो ये हो गया आपको 2100 रुपया यहाँ हो गया। तो नियम से अभी कितना होना चाहिए 2100। जो पैसा बच गया उसको ट्रांसफर कर दिए क्रेडिटर्स अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिटर्स में 1950। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट खोलेंगे, इसको बैलेंस कर दीजिए। अरे ये बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर्स में कितना दिया 3900। क्या लिखिए बाई बैलेंस BD, कोई भी लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से ओपन होता है ना। तो 3900 हो गया। यहाँ देखिए कितना बैंक से पेमेंट हुआ 1950, तो यहाँ कर दिए टू बैंक 1950। ठीक है, अब आप लोग मुझे कितना परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना देख लीजिए, ये भी निकालना दे सकता है। देखिए 1950 पेमेंट के क्रेडिटर्स को आउट ऑफ 3900, तो एट द रेट ऑफ 0.50 पैसे इन रुपी, माने 1 रुपया में 50 पैसा, 50% पेमेंट हो गया। तो यहाँ इसको बंद कीजिए, ये हो गया 3900, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी 3900। तो जो बच गया उसको ट्रांसफर कर दिए डेफिशिएंसी अकाउंट में। ये करेक्ट प्रोसेस है, कोई PL बनाने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। देखिए कैपिटल में नेहा का कितना दिया 600, तो बाई बैलेंस BD नेहा का 600 है, निसिल का दिया 1200, तो टू बैलेंस BD निसिल में 1200। रियलाइजेशन लॉस 700, तो इसको लिखिए टू रियलाइजेशन 700 इसका 700 इसका।
निश्चित का कैपिटल कितना मिल रहा है 50, तो बाई बैंक 50। आप जोड़ के देखिए इधर कितना हो गया 700। या दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है, कोई किसी का डेफिशिएंसी देगा नहीं, इसलिए सारा को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना हो गया 100। इसका कितना हो गया 1900, यहाँ भी कितना होना चाहिए 1900। 1900 में 50 माइनस कीजिए, जो बचा कहाँ चला गया डेफिशिएंसी अकाउंट। जैसे क्रेडिटर्स को जो पैसा कमी हो गया कहाँ भेजो डेफिशिएंसी में, पार्टनर्स को कोई कहाँ भेज दे डेफिशिएंसी में, अपन लोग डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए क्रेडिटर्स में डेफिशिएंसी कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में। एक लेजर से दूसरे लेजर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है साइड चेंज करना पड़ता है। इधर कहाँ है क्रेडिट में, कहाँ ले आएंगे डेबिट में। टू नेहास कैपिटल 100, टू निसिल्स कैपिटल 1850। कितना हो गया देखिए, दोनों साइड डेफिशिएंसी मिल गया, मैंने क्वेश्चन आपका करेक्ट है। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब से कहीं गलती हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हम बनाए इसके आधार पे आप लोग जो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का जो टॉपिक दिया है क्वेश्चन नंबर 17 उसको बना सकते हैं, उसमें आराम से आप लोग जा सकते हैं। इसको इसी आधार पे बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस खोलने का जरूरत नहीं है, डेफिशिएंसी अकाउंट खोल कर लास्ट में मिला दीजिएगा, तो ये करेक्ट प्रोसीड्यूर है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को ही खत्म करेंगे, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल के साथ देखते रहिए पढ़ाई। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए।